हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर ओके या फिर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ये देख लिया। किस तरह से ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो सब प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। तो बच्चों आज हम देखते हैं मेकिंग ऑफ इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो जाता है तो ओके। अब ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओके एट इंफिनिटी। तब इस केस में हम देखेंगे कि इमेज जो है कहाँ पर मिल जाती है। तो बेटा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से ओके। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका और यहाँ पर रहेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस ओके। और कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ओके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे से जो भी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो गए वो कैसे रहेंगे बेटा, पैरेलल टू व्हाट इज दैट, प्रिंसिपल एक्सिस ओके। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे रेज पैरेलल रहेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर जब भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ओके। रिफ्लेक्ट होके वो चले जाएंगे वापस, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे ओके, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके। अब हमें ये जो रिफ्लेक्शन है कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से, ये जो है उसका क्या रहता है बेटा, फोकस। तो फोकस से आते हुए दिखाई देंगे, ये इस तरह से फोकस से आते हुए दिखाई देंगे ओके। ये रिफ्लेक्शन रहेगा तो फोकस से आते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये अब वहां पर हम कितने भी नंबर ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस रहेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन मैं यहाँ पर बनाता हूँ दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रेज है कहाँ से आते हुए दिखाई देते हैं, व्हाट इज दैट, फोकस से। तो ये रहेगा अपना फोकस, यहाँ पर कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका रहेगा ओके। इसको जब मैं कर्वेचर बनाता हूँ तो यहाँ पर इमेज जो है, इमेज का लोकेशन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इमेज का लोकेशन, देन इमेज दैट विल बी एट फोकस। तो इमेज कहाँ पर मिलेगी इस केस में, इमेज विल बी एट, इमेज इज एट फोकस। कहाँ पर रहेगा, इसके फोकस में इमेज रहेगा ओके। और इसकी प्रॉपर्टी कैसे रहती है, ये वर्चुअल रहेगा, तो ये बिल्कुल वर्चुअल रहेगा। क्यों वर्चुअल है, रियल क्यों नहीं, तो हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि रियल इमेज के लिए अगर रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली एक पॉइंट पे आ जाते हैं, डायरेक्टली मीट होते मिलते हैं एक पॉइंट पे, तो वो इमेज जो है रियल बनाएगा। अब ये डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, तो इसका जो एक्सटेंशन है तो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये जो नेचर है उसका कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा और हाईली डिमिनिश्ड ओके। मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेरी वेरी डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं ओके। हाईली डिमिनिश्ड या फिर वेरी वेरी डिमिनिश्ड, इस तरह से हम उसको बोलेंगे ओके, हाईली डिमिनिश्ड। तो इस तरह से उसका नेचर बनेगा, वर्चुअल रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा ओके, इरेक्ट रहेगा। अब इरेक्ट के लिए तो रहता ही नहीं कोई, मतलब बहुत पॉइंट साइज है ओके, तो मतलब वो नहीं भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं ओके। वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत मतलब छोटा रहता है उसका ओके। तो इस तरह से वर्चुअल और इरेक्ट इस तरह से वो क्या बनाएगा, नेचर अपना बनाएगा। कब, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ओके, इंफिनिटी में रहेगा, ये इसका पोल है ओके। तो हमेशा याद रखना फोकल लेंथ, अब यहाँ पर उसका फोकल लेंथ रहता है, फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमेशा कैसा रहता है बेटा, निगेटिव रहता है, और इस केस में पॉजिटिव रहता है। वो याद रखना, बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में, मतलब वो साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने, साइन कन्वेंशन रूल जो स्फेरिकल मिरर के बारे में ऑलरेडी स्टडी किए है ओके। अब देखते हैं बेटा सेकंड केस, इसमें दो ही केस बनेंगे।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहाँ पर है? इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अगर पोल एंड इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका नेचर किस तरह से बनाएगा। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, कहाँ पर है बेटा? इन बिटवीन, व्हाट इज दैट? इंफिनिटी एंड पोल। ओके, ऑफ व्हाट इज दैट? कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिखा तो भी वो वहां पर हेडिंग है। तो इस केस में किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाता है, इमेज जो है वो बनाता है, हम देख लेंगे। अब फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, हाँ यस, कॉन्वेक्स मिरर। ये सिल्वर्ड पार्ट उसका अंदर से, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो यहाँ पर ये जो है पोल है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं तो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन बनाता हूँ ऑब्जेक्ट की। ओके, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, उसकी साइज इतनी है। तो इसका इमेज जो है वो कहाँ पर मिलेगा वो हमें देखना है। अब बेटा इमेज इसका कहाँ पर मिलेगा? ओके, यहाँ पर कहीं तो फोकस होगा उसका, कहीं तो फोकस होगा ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं तो होगा, यहाँ पर इस पोजीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। हमेशा याद रखना इस बात को, ये जो फोकल लेंथ रहता है और ये फोकल लेंथ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है वो फोकल लेंथ से दुगना रहता है, वो याद रखना हमेशा। ओके, तो देखते बेटा, अब देखो यहां से यहां तक जाएगा पहले, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा एक रेज। जब भी वो पैरेलल रहता है, ओके, तो वहां से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होके चला गया। ओके, तो अब ये जो कहां से आता हुआ दिखाई देगा हमें? हमेशा फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, एक चीज इस तरह से। और दूसरा जो है हम उसको कहां पर भेजते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस फिर आ जाएगा, यहाँ से अब तो जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर वहीं से वापस आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास होती है तो वहां से वो वापस आती है, यहाँ पर आते हुए दिखाई देगी। ओके, तो इस तरह से ये बनाएगा, एक इधर से बनेगा इधर। तो ये जो दो रेज, ये जो है यहाँ पर जिस पॉइंट को मीट हो जाती है, ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या आ जाएगा? इमेज। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है? पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर कहाँ है? पोजीशन ऑफ इमेज इज इन बिटवीन, कहां पर मिलेगी बेटा हमें? इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आ रहा है बेटा? पोल और फोकस के बीच में रहेगा। ओके, तो उसका नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मीट नहीं होते। ओके, ऐसा लगता है वहां पे। सो ये वर्चुअल है, इसका नेचर इरेक्ट है, सीधी है ना, इरेक्ट, वर्चुअल है, और डिमिनिश्ड, मतलब जो इसका साइज है ऑब्जेक्ट का उससे बहुत कम साइज आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। सो दैट इज डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर हमें मालूम है तो उसका इमेज का पोजीशन कहाँ पर है वो परफेक्टली हम यहाँ पर बता सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें इससे रिलेटेड, जो भी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स भी हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो बेटा जो ये है, मतलब रिलेशन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम हमेशा यू कहेंगे। ओके, और जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल वो हमेशा वी कहेंगे। ओके, ये जो साइन नोटेशन है वो याद रखना हमेशा। ओके, और फोकल लेंथ को एफ लिखेंगे। तो उसका पोजीशन किस तरह से है ऑलरेडी हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में स्टडी किया है। तो देखते हैं उसका रिलेशन क्या है, जो फार्मूला उसे हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो ये मिरर फार्मूला क्या होता है? ओके, नाउ मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला,
या फिर बोलेंगे रिलेशन बिटवीन, ये मिरर फार्मूला किसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किस पे है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कहां से मेजर करते हैं, हमेशा साइन कन्वेंशन के रूल्स में हमने बता दिया है, पोल से। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसे हम यू कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसे हम v कहेंगे, ये भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ओके, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ जो है एफ, वो भी कहां से मेजर करेंगे, पोल से, स्पेरिकल मिरर के। मतलब चाहे स्पेरिकल मिरर जो है, ओके मिरर फार्मूला, या फिर हम स्पेरिकल मिरर फार्मूला बोल सकते हैं, या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए यही लगाएंगे विथ प्रॉपर साइन नोटेशंस। ओके, मतलब जो साइन आ जाएगा उसका वो प्रॉपरली हमें यहाँ पर यूज करने हैं। ओके, जैसे कि बाद में तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देख लेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बेसिक फार्मूला है। जब भी हम ये फार्मूला लगाएंगे तो कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्केव मिरर के लिए निगेटिव रहेगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, इमेज डिस्टेंस जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्केव मिरर के लिए निगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों केस में निगेटिव रहेगा। ये ऑलरेडी हमने साइन नोटेशन स्टडी किया है। ओके, तो वही साइन नोटेशन बाद में हम यूज करेंगे। और इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है, वो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आता है ये भी हम देखेंगे। ये तो रिलेशन बन गया। अब ये मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन यम या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन हम बोलेंगे उसको, लीनियर मैग्निफिकेशन यम। तो ये जो है किसका, मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसका ये जो फार्मूला है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होता है अपना मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, ये रेशियो है किसका, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम आई डिवाइडेड बाय ओ भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन अगर इमेज रियल है तो उसके लिए क्या आता है, और लीनियर मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल इमेज बनता है किसी स्पेरिकल मिरर में या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, तो ये फार्मूले में क्या चेंज आता है वो भी हम देख लेंगे। ओके, साइज ऑफ इमेज जो है हम उसको h2 डिवाइडेड बाय h1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर hi डिवाइडेड बाय ho इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 डिवाइडेड बाय n1, या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो है फार्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किस तरह से बनता है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, अब देखो hi डिवाइडेड बाय ho जो रहता है ये किसके बराबर रहता है बेटा, ओके ये किसके बराबर रहता है, माइनस v बाय u के बराबर रहता है, माइनस u बाय v। माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, अब ध्यान से देखना इस बात को। अगर ये जो है मिरर कौन सा है बेटा, कॉन्केव मिरर है, इस तरह से समझो ये कॉन्केव मिरर है। ओके, और ये यहाँ पर फोकल, इसका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कोई समझो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट बन गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रेज, इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो ये क्या करेगा, अगर ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो यहां पर क्या करेगा, ये फोकस से पास होता हुआ चला जाएगा। ओके, और दूसरा जो है, अगर यहां पर हम उसको पोल्स पे डालते हैं इसको, तो पोल से जितना ये एंगल बना रहा है तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। ओके, उतना ही क्या करेगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। तो इसका जो इमेज है कहां पर मिलता है ये हम देखते हैं। एक तो एक चीज इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके, या फिर
मतलब ये रेज इस तरह से भी, और हमने जो स्टडी किया था वो क्या था, अगर फोकस से हम उसको इंटर करते हैं, मतलब ये फोकस में इस तरह से उसको डालते हैं, तो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ से चला आ जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होके। ओके, तो ये जहां पर मिलता है वो पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, ये इमेज रहता है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो भी मेजर करोगे तुम, अब देखो यहाँ पर ये एच आई डिवाइड बाय एच नॉट, ऐसा हमने यहाँ पर बोल दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पर एच आई डिवाइड बाई एच नॉट किस तरह से आता है और ये रिलेशन कैसे बनता है। ओके, पहले हम देखेंगे, फिर उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन भी हम यहाँ पर बनाएंगे। अब हाइट ऑफ, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो ऊपर वाला जो डिस्टेंस रहता है, मतलब ऊपर वाला जो रहता है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला जो लेते हैं हमेशा निगेटिव लेते हैं। ओके, तो देखो क्या बन गया, हाइट ऑफ इमेज, ये निगेटिव ले लिया हमने क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से ले लिया। ओके, ये या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है बेटा हमेशा क्या रहता है, वो u से लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं हम, u। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन उसका v रहता है। और दोनों भी कॉन्केव केस में कैसे रहता है बेटा, निगेटिव रहते हैं। दोनों भी कॉन्केव केस में, कॉन्केव मिरर है तो दोनों भी निगेटिव रहते हैं, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं। तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस वी माइनस यू, इस तरह से ये बनाएगा। तो ये बनने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बाई यू दैट इज इक्वल टू माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, वो बस इधर उधर चेंज कर सकते हैं उसको, साइन को। तो इस तरह से वो फार्मूला जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम बना सकते हैं। अब ये जो है माइनस एच आई, मतलब ये जो रेशियो है हाइट का, हाइट और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो, साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव आएगा। कौन से केस में आ जाएगा निगेटिव, कॉन्केव मिरर के केस में। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो जो रेशियो है किस तरह से बनाएगा, कॉन्वेक्स में ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। ये तो ऐसे भी बना रहे हम, एच आई डिवाइड बाई एच नॉट। ओके, मतलब ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इन्वर्टेड। अब उस केस में जो है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज जो है बिहाइंड रहता है, बराबर है, और ऑब्जेक्ट जो रहता है वो मतलब क्या रहता है, इस साइड रहता है। दोनों भी ऊपर रहते हैं, दोनों भी ऊपर की तरफ, क्योंकि कॉन्वेक्स केस में लीनियर मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स केस में समझ में आ रहा है बेटा आपको ये। तो कॉन्वेक्स केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर रहता है इस तरह से, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लेते हैं, ये इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज कहाँ तो यहाँ कहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं तो रहेगा, जो हमने अभी देख लिया था। तो दोनों भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है कॉन्वेक्स केस में वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये केस में क्या आ रहा है अपना, निगेटिव आ रहा है। ये केस में क्या आ रहा है, निगेटिव। समझ में आ रहा है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला याद रखना। बाद में तो हम साइन नोट, जो साइन कन्वेंशन के जो रूल्स है उस रूल से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें याद रखना। ओके, वर्चुअल मैग्निफिकेशन जो है दोनों केस में हमें याद रखना है। चलो बेटा, कुछ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे अभी। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन, फार्मूले याद रखना। जब कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, और ऑब्जेक्ट तो है वो तो ऑलरेडी ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। तो जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कॉन्वेक्स केस में, और कॉन्केव केस में, कॉन्केव मिरर के केस में वो निगेटिव आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से वो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। और जो रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो क्या आता है, एफ दैट इज इक्वल टू, ओके, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रहता है। तो एफ दैट इज इक्वल टू r/2। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन भी याद रखना, एफ इज इक्वल टू
r/2 फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, नॉट फोकस। फोकस के लिए कैपिटल एफ इस तरह से हम लिखेंगे और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ। तो चलो बेटा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में आएंगे। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, मतलब वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है या इन्वर्टेड है, किस तरह से है, और उसका पोजीशन हमें बताना है, मतलब कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे है। तो पोजीशन देखने के लिए हमेशा हम पोल से, जब मिरर की बात आती है तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो वो निगेटिव लेंगे। ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन स्टडी किए हैं। अब देखते हैं डेटा जो है प्रॉपरली। अब ये मिरर जो है कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है 15 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना, मतलब फार्मूला बहुत ईजी है लेकिन बच्चे स्टूडेंट वो साइन कन्वेंशन का रूल जो है वो लगाते ही नहीं है। मतलब कब प्लस लेना कब माइनस लेना, क्योंकि सब ये खेल प्लस माइनस का है, नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाता है, आपका आंसर गलत हो जाता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव रहेंगे। कौन से केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉन्केव मिरर के केस में दोनों नेगेटिव रहेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। और एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, अब यू क्या आ जाएगा इसके लिए, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ये जो है यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कौन सा भी केस हो, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, हमेशा निगेटिव ही आएगा। ध्यान में रखना इस बात को। ओके, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। बस इतना डेटा हमारे पास है, उसे हमें क्या करना है, v जो है यहाँ पर निकालना है। अब हमें v u और f का रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन है बेटा दोनों में, क्या रिलेशन है दोनों में, तो दोनों में ये रिलेशन है, तीनों में रिलेशन है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बेसिक रिलेशन है। तो हमें v निकालना है तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो 1/v दैट इज इक्वल टू, f तो प्लस है, ओके, तो क्या आ जाएगा, ये 15 मतलब 1/15, ये माइनस है और फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस और माइनस दो बार माइनस है, तो क्या आ जाएगा, +1/10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस वैल्यू पुट अप करने के बाद ये आ जाएगा। सो 1/v दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 32 + 3 मतलब क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो 1/v का वैल्यू 1/6 आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो
ये मिरर कौन सा है अपना, कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। और ये इमेज डिस्टेंस जो है पोल से कितना रहेगा बेटा, 6 सेंटीमीटर। पोल से कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो पहले क्या पूछा था हमें, फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन कहां पर है, 6 सेंटीमीटर पे है। एंड नेचर ऑफ इमेज, अब नेचर इमेज का अगर पता करना है तो हमें मैग्निफिकेशन उसका निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, आई बाय ओ, ओके। इमेज हाइट, अब हाइट के केस में है क्या, नहीं है, तो माइनस वी बाई यू, ये भी तो एक फार्मूला है, माइनस वी बाई यू। अब माइनस 6 बाय यू क्या है बेटा, -10, -6, यू तो कितना है अपना 10 है, तो -10 लिखता हूं मैं यहाँ पर, ओके। माइनस तो डायरेक्टली यहाँ पर था, तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0.6, मैग्निफिकेशन जो है उसका क्या आ जाएगा 0.6। अब ये जो मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल और कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा नेचर। तो ये नेचर जो है इस तरह से हम बता सकते हैं, सो इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले, मतलब ये जो क्वेश्चंस है आपको पूछे जाते हैं, बहुत बार बच्चों में ये क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज करते हैं। अभी तो ये मिरर के बारे में चल रहा है, आगे चल के हमें लेंस के बारे में भी स्टडी करना है, तो फिर ये लेंस मिरर जब एक साथ आता है तो ये बाद में कंफ्यूज करता है। तो ये साइन कन्वेंशन जो है वो अभी जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर से ले रहा था, मतलब साइन कन्वेंशन, ये जब ऑब्जेक्ट, मिरर, लोकेशन, पोजीशन, वो सब जो ले लिया था, इसलिए तो मैंने 2-3 लेक्चर्स उसमें दे दिए ताकि आगे चलकर आपको बहुत इजी लगे, ओके। तो ये याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट है और ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ओके। चलो और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट, सॉल्व करो बेटा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of at a distance of 20 centimeter in front of कॉन्वेक्स मिरर। फिर से देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब दे दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 centimeter, find the position of the image, its nature and size. Find the position of the image, its nature and size, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो बेटा सॉल्व करना है जल्दी से, कितना आता है देखते हैं, पोजीशन कितना आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखना है। अब क्या क्या दिया है देखना है, पहले तो देखना है कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि पता चलेगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। अब देखो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना,
ओके, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू क्या आ जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, ओके माइनस आएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर क्या, मिरर कॉन्वेक्स है तो आर क्या आ जाएगा पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड द पोजीशन, आपको भी पूछा है और उसके नेचर के बारे में पूछा है, नेचर और साइज के बारे में पूछा है, वो कितना साइज आ जाएगा उसका। ओके तो एक एक स्टडी करते हैं बेटा। तो अपने पास तो अब फोकल लेंथ नहीं है, मिरर फार्मूला तो रिलेशन किसका है यू वी एंड एफ का, लेकिन हमारे पास आर है तो एफ फोकल लेंथ जो है आर बाय 2 रहता है, बराबर है। तो 30/2 तो कितना बन गया 15 सेंटीमीटर। ओके 15 सेंटीमीटर अपना क्या बन गया फोकल लेंथ। ओके तो एफ कितना बन गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या बताता है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बराबर है। तो हमें v निकालना है तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके तो देखते हैं 1/f, f कितना आ जाएगा 15 है माइनस, अब ये देखो माइनस और ये माइनस फिर से क्या बन गया प्लस, तो प्लस 1/20, तो उसको सॉल्व करो बेटा। 15 है और ये 20 है, कितना आता है देख लो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन फास्ट करो, कितना आता है देखो। ओके तो कितना जाएगा ये 60 आ जाएगा, ये 4 + 3 7/16, 1/v का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/16। ओके तो v जो है 1/v का वैल्यू हमने निकाला ना 7/16, तो v क्या आ जाएगा 16 / 7, तो कितना आता है 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 सेंटीमीटर ये v आ जाएगा। तो ये v अपना जो है मतलब क्या पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो कितने डिस्टेंस पे इमेज वो बनाएगा 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, या फिर बोलेंगे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर है। अब हमें नेचर और साइज के बारे में उसके स्टडी करना है, क्या करना है बेटा अभी नेचर और साइज के बारे में उसको देखना है। अब उसका फार्मूला जो है क्या बनता है बेटा h', ओके या फिर इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज इक्वल टू -v/u, ये हमारे पास फार्मूला है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज इक्वल टू -v/u। अब उसमें वैल्यूज पुटअप करो और सॉल्व करो, कितना आता है आंसर देखो, ये तो अपने पास वैसे भी है। ओके तो देखो कितना आता है, और वो जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है वो बाद में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो hi अपने पास वो तो निकालना है ना, तो hi दैट इज इक्वल टू -v/u इंटू h0, h0 अपने पास 5 है, v कितना है बेटा, अब v को 16 / 7 लिखता हूँ यहाँ पर, 16 / 7 वैसे लिख रहा हूँ मैं, -16 / 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, u कितना है अपने पास -20। ओके तो ये कितना आ जाएगा -20, तो देखो ये कितना आता है, ये तो 7 नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू हाइट तो 5 है, तो कैलकुलेट करो कितना आता है 16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 20 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो यम आ जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, तो यम आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 2.14 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन जो है बेटा कितना आ रहा है 2.14 सेंटीमीटर आ रहा है उसका मैग्निफिकेशन। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं ना, हमने क्या निकाला यहाँ पे एच आई निकाला है, मैग्निफिकेशन नहीं एच आई निकाला है, याद रखना एच आई निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें पूछा क्या है साइज ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, एच आई कैलकुलेट किया है यहाँ पर। ओके सो दिस इज एच आई, ये तो बस मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला है साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है एच आई। तो हाइट ऑफ इमेज कितना बन गया
ओके, इट्स नेचर एंड साइज, तो साइज इमेज का कितना बन गया 2.14 सेंटीमीटर। और ये कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कैसा रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या आ जाएगा वो इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो उसका नेचर जो है कैसे आ जाएगा, साइज तो पता चला 2.14, ओके, तो कैसा आ जाएगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो हम उसको लिखते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये क्या बन गया नेचर बन गया, साइज जो है ये बन गया, और जो पोजीशन जो है तो पोजीशन क्या बन गया ये बन गया ये पोजीशन। तो इस तरह से हम जो भी पूछा है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ गया डस्टर इसका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter, 27 centimeter in front of a concave mirror, in front of, अब concave mirror आ रहा है, of a concave mirror। हमेशा याद रखना वो मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस पूछा है आपको, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर should a screen be placed, should a screen be placed so that a sharp so that a sharp focused image can be obtained, can be obtained। ओके, बाद में चल के हम साइज भी देख लेंगे, उसका साइज का है क्या है और नेचर क्या है। ओके, तो हाइट भी दे दिए आपको, सब चीज़ें यहाँ पर दे दिए, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलो बेटा कैलकुलेट करो, कॉन्केव मिरर है। ओके, अगर कॉन्केव अब दे दिया क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर हो तो पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस उसका u जो है -27 मीटर निगेटिव आ जाएगा। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव ही आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। आपको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब v पूछा है आपको, ताकि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ओके, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हमारे पास फार्मूला है वही 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो f क्या है बेटा 18 माइनस 1/18, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं
1/27 माइनस 1/18 1/v। ओके, बस कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई ये नहीं, बस याद रखना है कि वो कौन सा है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ताकि ये जो डेटा है वो प्लस माइनस से, मतलब वो साइन कन्वेंशन के जो रूल्स है बस यहाँ पर ही लगाने हैं, बाद में तो बस कैलकुलेशन ही है। यहाँ पर अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 1/v दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 54 टू -3, ओके बराबर है। तो 1/v दैट इज इक्वल टू -1/54, तो v क्या आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। अगर पोल से 54 सेंटीमीटर दूरी तक अगर हम ये लगाते हैं 54 सेंटीमीटर दूर पोल से, अगर कोई मिरर ये क्या स्क्रीन रखते हैं तो हमें 54 डिस्टेंस पे शार्प फोकस्ड इमेज वहां पर मिलेगी। सो v दैट इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब ये माइनस क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्केव मिरर है तो रियल इमेज ही बनाएगा। तो रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है? इन्वर्टेड रहती है। माइनस साइन आ गया है तो रियल इन्वर्टेड रहेगी। ओके, इन्वर्टेड रहेगी। उसका जो मतलब नेचर जो है, अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे उसका नेचर क्या है तो इन्वर्टेड नेचर आएगा। साइज पूछा है तो HI डिवाइडेड बाई H नॉट, वो जो फार्मूला है HI डिवाइडेड बाई H नॉट दैट इज इक्वल टू -v/u, वहाँ पर लगा के वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब कितना उसका साइज आ जाएगा। ओके, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साइज अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? H डैश डिवाइडेड बाय मतलब HI डिवाइडेड बाय H नॉट दैट इज इक्वल टू -v/u। तो आपको पूछा है ये जो इमेज है उसका हाइट या फिर साइज, समझो मान लीजिएगा व्हाट इज द साइज, यहाँ पर भी हम लिखते हैं व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो ये भी लगे हाथ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो -v/u इंटू H नॉट, तो क्या आ जाएगा बेटा HI दैट इज इक्वल टू माइनस v कितना है अपना, v अभी जो निकाला 54, तो -54 डिवाइडेड बाय u कितना है -27, तो माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, और इनटू ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की कितना है 7 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 54, कुछ तो गलत हो रहा है, -v/u 54 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 7 सेंटीमीटर हाइट था ना। अच्छा बराबर है, चलो कैलकुलेशन करो कितना आता है देखते हैं, कुछ गड़बड़ है तो देख लो उसमें। ओके, तो माइनस माइनस तो प्लस दे रहा है, तो ये आ जाएगा 2 -2 इंटू 7, सो दैट इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे दिया है, तो साइज या फिर उसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, तो कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये माइनस है तो ये नेचर क्या बता रहा है, तो ये इन्वर्टेड है नीचे की तरफ। ओके, इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और दूसरी बात क्या है, डिस्टेंस जो है उसका कितने डिस्टेंस पे रहेगा 54 सेंटीमीटर से, कहाँ से? पोल से। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, चलो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का जो लेक्चर होगा तो कुछ अलग कंसेप्ट इस लाइट से स्टडी करेंगे। ओके।